आपको शुभकामनाएं हैं कि जो किसानों की मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो और एक आम सहमति पर बात बन जाए। हमारे साथ जितेंद्र भाटी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से इस वक्त लाइव। तो जितेंद्र, सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अब वहां की तस्वीरें क्या हैं? आज नए साल को लेकर किसानों के बीच में खुशी भी होगी कि नया साल आ गया है और सरकार कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए करने वाली है। देखिए, किसानों से लगातार हमारी बात हो रही है और इस मुद्दे पर लगातार किसान यही कह रहे हैं कि वो लगातार यहाँ पर टिके हुए हैं और बने रहेंगे। लगातार आज 36वां दिन है, वार्ता की जा रही है किसानों के बीच में और उस किसानों की वार्ता में हालांकि कुछ रणनीति बनाई जाएगी। 4 तारीख को सरकार से बात होनी है। तो क्या मुद्दा है वो आपको पता ही है। जिस तरीके से किसान लगातार अपनी बात पर अड़े गए कि जो कृषि बिल है वो वापस होगा और एमएसपी पर कानून बने। हालांकि जो सरकार है वो पूरी तरीके से मोल्ड होने की बात कर रही है। सरकार ने पराली पर और बिजली पर जिस तरीके से बात की है, जाहिर तौर पर किसानों को भी कुछ मोल्ड होना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी बात पर अड़िग हैं और अब लगातार वार्ताएं की जा रही है किसानों के बीच में। और अब जब जिस तरीके से सरकार से वार्ता की बात कही गई है तो जाहिर तौर पर उम्मीदन 4 तारीख को कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा। एक शख्स हमारे साथ से बात कर लेते हैं। तो लगातार आज 37वां दिन है, किस तरीके से आप लोग अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं? 37वां दिन है, हम लोग लगातार जो है यहाँ सड़क बैठे हैं, क्योंकि सरकार को इससे सोचना चाहिए कि आखिर में किसान को खेत में होना चाहिए, वो सड़क पे बैठा हुआ है। कम से कम कुछ संशोधन हो और जो है कई ऐसी चीजें हैं कि जिससे संशोधन करना सरकार का अनिवार्य है और करना भी चाहिए। क्योंकि इस समय देखिए किसान जो है खेतों में पानी देना है, खाद देना है, खुदाई है, गन्ने की खोल चल रहा है। आज वार्ता की बात कही गई है, आप लोग वार्ता कर रहे हैं, रणनीति तैयार करने की बात कही गई है। किस तरह की वार्ता होगी? 4 तारीख को सरकार से भी बात होनी है, क्या कहेंगे? उसके लिए हमारे जो बड़े नेता हैं वो लगे हुए हैं, वार्ता चल रही है। बड़े नेता लगातार बात कर रहे हैं और जिस तरीके से इनको बताया जा रहा है उस तरीके से बात भी मान रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत जो कि किसानों के बड़े नेता है, उन्होंने साफ कर दिया था कि जो यूपी गेट पर किसान बने हुए हैं वो केवल और केवल राकेश टिकैत के कहने के अनुसार ही चलेंगे। अगर वहां पर हो हल्ला किया जाता है या फिर शांति भंग किया जाएगा तो उन किसानों को वहां से हटाया जाएगा। आपको बता दें कि नरेश टिकैत लगातार यूपी गेट पर दौरा करते हैं, किसानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और किसानों की अगर बात की जाए तो किसान भी लगातार यूपी गेट पर बने हुए हैं। और आज 37वां दिन है जिस पर लगातार किसान वार्ता कर रहे हैं और 4 तारीख को होने वाली वार्ता में रणनीति तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ राकेश टिकैत ने जिस तरीके से कहा है कि 26 जनवरी को वो पूरी अपनी टीम के साथ में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और भैंसा बुकिंग के साथ में 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं उससे पहले केंद्र सरकार को यह सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसान बिगड़ जाए और पूरा अपने दल बल लेकर दिल्ली में प्रवेश होने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं ये सफल वार्ता होनी चाहिए 4 तारीख की और सभी को उम्मीद है कि 4 तारीख की वार्ता में जरूर कुछ ना कुछ निकलकर सामने आएगा। जी, तो जिस तरह से 80 किसान संगठनों की थोड़ी देर में बैठक होने वाली है, उस बैठक का मुख्य केंद्र क्या है? आंदोलन का और अधिक विस्तार करना है कि हमको सरकार से किन किन मुद्दों पर बात करने हैं 4 जनवरी को, उस पर मंथन होने वाला है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि जब ये जो मीटिंग की जा रही है, वार्ता की जा रही है किसानों के बीच में, ये एक तो अपने मनोबल की बात करते हैं कि किसी का मनोबल डाउन ना हुआ हो। दूसरी बात ये है कि जो किसान संगठन है वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमारे मुद्दे हैं जिन पर हमें बने रहना है। कुछ किसान हैं जो कि लगातार कृषि बिल का समर्थन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग समर्थन कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर लगातार विरोध कर रहे हैं, उनको भी मनाना है कि हमारे विरोध में शामिल हो। और लगातार किसान अगर केंद्र सरकार से कृषि बिल की वापसी की मांग करती है तो जाहिर तौर पर किसानों की बात पर कहीं ना कहीं सरकार को भी मानना होगा। तो ऐसे में ये सभी अपनी वार्ता कर रहे हैं, मीटिंग में व्यस्त है और पूरी तरीके से जो वार्ता है उसका हल निकल कर भी ये सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार किसानों का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं किसान अगर हम बात करें यूपी गेट की, तो यूपी गेट में एक छोटे तबके के किसान से अगर बात की जाए जो कि 1 बीघे जमीन है जिसके पास, या फिर जिसके पास 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन वाला या 1 बीघा जमीन वाला भी बात एक ही कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो बात है वो सभी किसानों की एक ही बात है और एकजुटता ही इन सफलता को यूं कह सकते हैं कि जो सफलता इनको चाहिए। जिस तरीके से कृषि बिल वापसी की बात कर रहे हैं और एमएसपी पर कानून बनने की बात कर रहे हैं, तो ये एकजुटता ही है जो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात जो आपके साथ किसान खड़े हैं, एक बार इनसे पूछिए कि 4 जनवरी को आप किन किन मुद्दों को लेकर फिर से केंद्र सरकार से बातचीत करने वाले हैं? देखिए, 4 तारीख को वार्ता होगी सरकार से। हमारा ये सवाल है कि किन किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी सरकार से?
हमारी यही मुद्दा है कि पहले तो ये है कि भाई इस बिल को ही रद्द किया जाए जी। और जो है और कई मुद्दे हैं जिससे हम MSP पर कानून बने, उसके सबसे कानून बने। तो एक मुख्य सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने ये माना है कि जो बिल है, बिल पर और पराली पर जिस तरीके से सरकार मोड हुई है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके बड़े नेताओं को मोड होना पड़ेगा क्योंकि लगातार 33वां दिन है और आप लगातार यहाँ बने अपने परिवार को छोड़कर यूपी गेट पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर पर लगातार रुके हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, इससे हम लगे हुए हैं। सरकार को कहीं ना कहीं सरकार को भी झुकना पड़ेगा, कुछ हम भी, सरकार तो झुक रही है, कुछ हम भी पड़ेगा, हमारा भी झुकना होगा। मोड होना तो जरूरी है क्योंकि सरकार ने माना है आपके 2 बिलों को, जी जब भी समझौता हो, 2 मांगों को तो पूरा किया है ना, 2 तो करा और बाकी रह गए, उससे भी सरकार कर ले तो 4 तारीख को जो वार्ता होगी लगता है कि कुछ हल निकलेगा? हाँ बिल्कुल निकलेगा। सरकार की 4 तारीख की वार्ता को लेकर किसानों के अंदर पहले से ही ये अंदेशा है कि इस बात जो वार्ता की जाएगी उसमें जाहिर तौर पर कुछ हल निकलेगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 तारीख की वार्ता में कुछ हल निकलता भी है या नहीं, क्योंकि किसान अपनी बात पर अड़े गए कि कृषि बिल वापस हो, MSP पर कानून बने और सभी मुद्दों को पूरी तरीके से सरकार के सामने रखा जाए और सभी को अब इंतजार है कि 4 तारीख में वार्ता का क्या हल निकलता है। जी, इसमें जितेंद्र ये भी कहने वाली बात है कि जिस तरह से विपक्षी दल हैं वो लगातार केंद्र सरकार को यहाँ पर निशाना बना रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, हालांकि कृषि मंत्री ने दावा किया कि 50% मुद्दों पर आम सहमति बन गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की भूमिका है इस आंदोलन को विस्तार देने में। देखिए आलोक, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस और समाजवादी और तमाम ये जो छोटे दल हैं और कांग्रेस सरकार है, मतलब कांग्रेस का जो दल है वो विपक्ष में है, तो जाहिर तौर पर वो जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उस पर किरकिरी करने के लिए बेहद भरसक प्रयास करेंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी कह देते हैं कुछ कह देते हैं अखिलेश यादव, तो ऐसे में जो कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है विपक्ष की तरफ से, वो जाहिर तौर पर केवल और केवल सरकार की किरकिरी करने में लगे हुए हैं। अब जो सरकार है, सरकार की जो वार्ता विफल हो रही है, हालांकि 7 वार्ताएं हो चुकी हैं, अब 8वीं वार्ता 4 तारीख को होने जा रही है, तो सभी को इंतजार है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ बात निकलकर सामने आएगी और इसका सरकार पूरी तरीके से समर्थन करेगा और किसान भी समर्थन करेंगे। हालांकि जिस तरीके से 7वीं वार्ता हुई थी, राकेश टिकैत सुबह हमें मिले थे और राकेश टिकैत के चेहरे पर एक खुशी थी, उन्हें लगा था कि 7वीं वार्ता में जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। बावजूद इसके हल नहीं निकला। अब सभी को इंतजार है 4 तारीख को, यानी 4 जनवरी को किस तरीके की वार्ता होती है और उसमें किस तरीके का हल निकलता है। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और लगातार आप अपनी नजर इस पर बना के रखिए। अब आइए आपको दिल्ली से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी है। 6 राज्यों में बनेगा भूकंप रोधी मकान का निर्माण होना है और मकान निर्माण में जलवायु और इकोलॉजी का पूरा ध्यान रखा